Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing CSIR NET 2020 linear programming problem questions. The first question हमारा 26 नवंबर 2020 को क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x प्लस 7y व्हेन mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 1 आर। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की 5x प्लस 7y की। हमें कंस्ट्रेंट गिवन है mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 1। क्या वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम 5 एंड माइनस 5 होगी, 5 एंड माइनस 7 होगी, 7 एंड माइनस 5 होगी, या फिर 7 एंड माइनस 7 होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोड फंक्शन का मतलब समझते हैं। जो हमारे पास मोड x है वो x के इक्वल होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, और माइनस x होगा अगर x लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो सिमिलर हमारे पास मोड y के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशन बनेंगी लाइन की। उसके बाद हम एक फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, वो बाउंडेड होगा, एंड देन हम वहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो मोड x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड मोड x इज इक्वल टू माइनस f इफ x लेस देन इक्वल टू 0, एंड मोड y इज इक्वल टू y इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माइनस y इफ y लेस देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी मोड x प्लस मोड y लेस देन इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से हमने 4 इक्वेशंस लाइन की कंस्ट्रक्ट कर ली। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, एंड माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो अब इसकी हेल्प से हम ये ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि जो हमारे एक्सट्रीमल पॉइंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, और उन एक्सट्रीमल पॉइंट में से हमें किस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमने लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बाउंडेड रीजन आ गया, ये बड़ा रीजन हमारा बाउंडेड हो गया। अब इस रीजन के अंदर जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, जो हमारी एक्सट्रीमल पॉइंट आए हैं, ए पॉइंट -1 0 एंड 0 1 एंड 1 0 एंड 0 -1। तो अब हम इन पॉइंट्स पर चेक करते हैं। तो जब हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शनल है, जो हमारा गिवन फंक्शन है वो है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y। जब x की वैल्यू -1 है तो -5 आएगी वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 और y की -7 आएगी, एंड x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 0 तो 5 आएगी, एंड x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 आएगी। तो इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 7, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -7। तो जो हमारा फंक्शन है 5x प्लस 7y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी और मिनिमम वैल्यू -7 होगी। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज 4x प्लस 5y। हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमें मैक्सिमाइज करना है 4x प्लस 5y को, subjected to constraint 2x plus 3y less than equal to 14 and x plus 2y less than equal to 9 and x plus y less than equal to 6 और x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। तो हमें पूछा गया what is the optimal value of the objective function। सो यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है वो है 4x प्लस 5y। इसकी हमें ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वो ऑप्टिमल वैल्यू हमारी 24 होगी, या फिर 26 होगी, या फिर 27 होगी, और या फिर 25 होगी? तो अब हम यहाँ से जो हमारे कंस्ट्रेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। कंसीडर कि हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट फाइंड लिखे। उसके बाद जो हमारी एक ग्राफ बनता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं इसको ऐसे करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमारी y की वैल्यू 14/3 होगी। तो यहाँ से एक लाइन बनेगी। उसके बाद हम लेते हैं कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 9/2 होगी, और जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 9 होगी। तो यहाँ से एक लाइन बनेगी।
एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू 6 होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी। तो इनकी हेल्प से हमने ये ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में जो हमारे एक्सट्रीमल पॉइंट आए हैं वो आए हैं 0,9/2, 0,14/3 एंड 1,4 एंड 4,2 एंड 6,0। अब जो हमारे ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जो दो लाइंस की इक्वेशन होती है, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो जब इन दो लाइंस का अगर बीच में मिड में कट कर रहा है तो इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्टिमल फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है वो है 4x प्लस 5y, और जो एक्सट्रीमल पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं 0, 0, 0,9/2, 1,4 एंड 4,2। तो जब हमने 0, 0 पुट किए तो z मिला 0। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9/2 पुट किए तो यहाँ से 22.5। अब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 मिला, तो यहाँ से जो वैल्यू मिली वो मिली 24। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आई z इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट हमारे पास 24 आई, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारे जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 26 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 26 है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।